स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कारक। आज हम इसकी परिभाषा, इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका उनका मीन्स संख्या या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मीन्स संख्या या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। उदाहरण है जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। नेक्स्ट है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। नेक्स्ट है कारकों की पहचान के चिन्ह। फर्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक जो काम करे तो इसका प्रसर्ग होता है ने, कर्ता ने। कर्म नेक्स्ट है जिस पर क्रिया का फल पड़े तो इसका प्रसर्ग होता है को। नेक्स्ट है करण कारक, काम करने मतलब कि क्रिया का साधन, जिससे जैसे से, के द्वारा। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए जैसे को, के लिए। नेक्स्ट है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो जैसे से, अलग के अर्थ में। नेक्स्ट है संबंध कारक, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो में, पर। संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए हे, अरे, ओ। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का, के की संबंध है अधिकरण नादिक में मान। रे, हे, हो संबोधन मित्र धरियुए ध्यान। विशेष इसका कर्ता से अधिकरण तक जो विभक्ति चिन्ह होते हैं मतलब कि मीन्स प्रसर्ग होते हैं वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक जो चिन्ह होते हैं वो हे, अरे आदि वो शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया मीन्स कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका हिंदी प्रसर्ग ने है। इसे ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका कर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है जैसे राम ने रावण को मारा। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता क्या है? राम। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है तो ने का प्रयोग ऑलमोस्ट भूतकाल में होता है। नेक्स्ट है लड़की स्कूल जाती है। तो इस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता कौन है? लड़की। इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसके विशेष जो है जो हमें याद रखने होते हैं इसके पॉइंट्स, जैसे भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने प्रसर्ग नहीं लगता है जैसे वह हंसा। सेकंड है वर्तमान काल और भविष्य काल की कर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने प्रसर्ग प्रयोग नहीं होता है जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। मीन्स कि जब भविष्य काल और वर्तमान काल हो और साथ में कर्मक क्रिया हो तो ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है कर्म कारक। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग को होता है जैसे राम ने आम को खाया। इस वाक्य में आम कर्म है क्योंकि राम के कार्य मतलब खाने का प्रभाव किस पर पड़ा है? आम पर पड़ा है। नेक्स्ट है लड़की ने पत्र लिखा। तो दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का जो फल है वो पत्र पर पड़ा तो ये क्या है? पत्र कर्म है। तो इसमें कर्म कारक का जो हिंदी प्रसर्ग है वो को नहीं लगा। नेक्स्ट है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग से के द्वारा होता है जैसे वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कलम करण है क्योंकि लिखने का कलम से किया गया है। नेक्स्ट है शत्रु सैनिक के द्वारा मारा गया। तो इसमें के द्वारा क्या हुआ? करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना अर्थात जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग है के लिए होता है जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है अपादान कारक।
संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी प्रसर्ग से होता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ है। नेक्स्ट, संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके प्रसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, तो इस वाक्य में राधे श्याम का बेटे से इससे क्या है, उनका रिलेशन प्रकट हो रहा है, मतलब कि उनका संबंध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ संबंध अवस्था में है। हमने अपना काम कर लिया है, तो इसमें हमने और काम, तो ये क्या है, संबंध कारक का। हमने किसके साथ संबंध है, काम के साथ। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग में और पर होता है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। सेकंड, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में ये क्या है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह विस्मयादिक बोधक लगाया जाता है साथ में। इसका प्रसर्ग हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे अरे भैया ये क्यों रो रहे हो, हे राम ये क्या हो गया। इन वाक्यों में अरे भैया और हे राम संबोधन कारक है। जब भी संबोधन कारक लगता है तो उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कारक और उसके भेद। अब है गृह कार्य। तो आपको ये अपनी कार्य पुस्तिका में करने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटिए और भेद लिखिए। तो आपको ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।